NumPy array. NumPy stands for numerical Python. It is the core library for scientific computing in Python. देखो, जो NumPy होती है उसकी फुल फॉर्म होती है न्यूमेरिकल पाइथन, और ये कोर लाइब्रेरी होती है साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए। ये कोर लाइब्रेरी होती है, इसमें हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस करते हैं पाइथन के अंदर। It consists of multi-dimensional array objects and tools for working with these arrays. तो हमें इस एरे के साथ काम करने के लिए मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, एरे ऑब्जेक्ट्स एंड टूल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। Arrays. NumPy array is a grid of value with the same type and is indexed by a tuple of non-negative integers. जो NumPy array होती है वो ग्रिड ऑफ वैल्यूज होती है। सेम डेटा टाइप जो होंगे ना इसमें, जैसे एरे में सेम डेटा टाइप से हम वर्क करते हैं, ऐसे ही NumPy array में भी सेम डेटा टाइप पे ही वर्क करेंगे। यानी इंट पे वर्क कर रहे हैं तो इंट पे ही वर्क करेंगे, कैर पे वर्क कर रहे हैं तो कैर पे वर्क करेंगे। एंड इज इंडेक्स बाय अ टपल ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें जो हम इंडेक्स देते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स से देते हैं। अब हम नॉन नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को हटा देंगे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। यानी हमारे पास इंटीजर्स इस तरह होते हैं ना, -2, -1, 0, 1, 2, 3, राइट। अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को हटा देंगे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बचेंगे जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। यानी जो NumPy एरे होती है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी नंबरिंग या उसका इंडेक्स वैल्यू आप 0 से दोगे। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है। इस तरीके से इंडेक्स वैल्यू पुट होती है। द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ इट इज द रैंक ऑफ एरे। जो नंबर ऑफ डायमेंशंस होंगे ना इसके, वो ही रैंक होगी एरे की। द शेप ऑफ एन एरे डिपेंड्स अपॉन अ टपल ऑफ इंटीजर्स गिविंग द साइज ऑफ द एरे अलोंग ईच डायमेंशन। जो शेप होगी एरे की वो डिपेंड करेगी टपल ऑफ इंटीजर्स पर। ठीक है, कितने टपल्स ऑफ इंटीजर्स हैं, और वो देंगे साइज ऑफ एरे जो इससे बिलोंग करेगा। ठीक है, हर डायमेंशन। अब ये देखो पिक्चर के थ्रू बताया हुआ है। वन डायमेंशनल एरे में सिर्फ एक लाइन आएगी। अगर आप 1D शेप्स के बारे में बात करें तो एक ही डायमेंशन आती है। 2D में दो हो जाते हैं, राइट। दो हम वेरिएबल्स पे वर्क करते हैं 2 डायमेंशनल एरे में। 3 डायमेंशनल एरे में 3 वेरिएबल्स हो जाते हैं। लाइक इसमें सिर्फ लेंथ है, इसमें लेंथ और ब्रेथ भी होती है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होती है। ठीक है, इस तरीके से हम मैथ्स में पढ़ते हैं। तो एरे में भी ऐसे होता है, जैसे ये 1D एरे है तो इसमें एक लीनियर एरे बनेगी जिसमें 1 बाय 1 आप एलिमेंट्स पुट करोगे। अब जैसे इसमें एक्सिस 0 है, ARR जो है 4 है। अब इसमें जो है 4 एलिमेंट्स पुट किए गए हैं, 5, 7, 9 और 11। तो इसका जो इंडेक्स वैल्यू हम वो कैसे निकालेंगे, 0, 1, 2, 3। तो ये इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 1D एरे की। अब ये है 2D एरे। इसमें देखो दो हैं, एक रो है और एक है कॉलम। तो हम इसकी नंबरिंग किससे करते हैं, पहले हम वो कर लेते हैं नंबरिंग। जैसे ये 0 है और ये 1 है, ये 0 रो है, ये 1 रो है, ये 0 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, राइट। इस तरीके से हमने नंबरिंग कर ली। अब हम सबसे पहले रो लिखते हैं, यानी 4 पे हम लिखेंगे 4 का एड्रेस, जो इंडेक्स है वो 0, 0 होगा। पहले जो आता है रो आता है, फिर आता है कॉलम। ऐसे 6 के लिए हम लिखेंगे 1, 0। इंडेक्स वैल्यू जो 6 होगी वो 1, 0 होगी। 2 के लिए होगी वो 0, 1। 8 के लिए होगी 0, 2। अब आप इसमें देखो जो पहली रो है वो 0 है, तो पहले r जो है हमने वो लिखा। 4 to 8 के लिए जो रो है वो सेम रहेगी, और 6, 32 और 3 के लिए जो कॉलम है वो सेम रहेगा। तो जो 6 है वो 1, 0 है, 32 है तो वो होगा 1, 1, और 3 जो है वो होगा 1, 2। ये जो मैंने लिखे हैं ये एड्रेसेस हैं, ये एड्रेस है, ओके। इस
तरीके से हम एड्रेस लिखते हैं 2D एरे के। अब ये देखो 3D एरे। अब इसमें 3 एक्सेस होते हैं, देखो 0 एक्सेस, 1 एक्सेस एंड 2 एक्सेस। तो इस तरीके से आप क्यूब की तरह कुछ देखते हैं, वो होती है 2D 3D एरे। 3 डायमेंशन पे हम इसमें वर्क करते हैं। ओके, अभी देखो बिफोर numpy based programming it must be installed। जब आपको numpy पे वर्क करना है उससे पहले आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इट कैन बी इंस्टॉल्ड यूजिंग pip install numpy कमांड एज कमांड प्रॉम्प्ट। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो pip install numpy से कमांड प्रॉम्प्ट में जाके लिख दोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो हमें एक चीज पता लगी कि अगर हमें numpy पे प्रोग्रामिंग करनी है तो सबसे पहले हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो इस कमांड के थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट में जाके इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे 1D एरे। एन एरे कैन बी सिंगल और मल्टी डायमेंशनल। एक एरे सिंगल भी हो सकती है और मल्टी डायमेंशनल भी हो सकती है। द नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स डिटरमाइंस डायमेंशंस ऑफ द एरे। जो नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट होंगे या फिर इंडेक्स जो होगा वो डिटरमाइन करेगा कि कितनी डायमेंशन है एरे की। एन एरे ऑफ वन डायमेंशन इज नोन एज वन डायमेंशनल एरे और 1D एरे। जो एरे वन डायमेंशन के साथ होगी उसे हम वन डायमेंशनल एरे कहेंगे और शॉर्ट फॉर्म में 1D एरे कहेंगे। वन स्टैंड फॉर वन एंड डी स्टैंड फॉर डायमेंशनल। ठीक है, इन 1D एरे। ओके, तो जब 1D एरे होती है तो सिंगल सिंगल डायमेंशन पे वर्क करेगा, एक लीनियर पैटर्न बनेगा और उसमें ही हम एलिमेंट्स पुट करेंगे और इसे 1D एरे भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब ये देखो इसमें एलिमेंट्स हमने डाले हैं 5। ठीक है, अब हमें इनका एड्रेस देखना है, इंडेक्स वैल्यू देखनी है। तो num0, ये देखो ये इसकी इंडेक्स वैल्यू है, जैसे मैंने अभी समझाया। तो इसने क्या करा, वेरिएबल में इसकी इंडेक्स वैल्यू डाल दी। जो num है वो है कि ये इस एरे का नाम उन्होंने num ले लिया। तो इस num का जो जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट है वो है 2, जो 1 इंडेक्स पे एलिमेंट है वो है 5, जो 2 पे है वो है 7, जो 3 इंडेक्स पे है वो है 4 और जो 4 इंडेक्स पे है वो है 6। इसी तरीके से अब बच्चों ये चीज ध्यान रखना, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट, और तो जो पोजीशन होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो जो इंडेक्स वैल्यू होगी जो इंडेक्स वैल्यू होगी और जो पोजीशन वैल्यू होगी उसमें एक का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और पोजीशन वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। तो इसीलिए हमें पता लगे कि एक का डिफरेंस रहेगा। अगर हमें ये पता है कि किसी की इंडेक्स वैल्यू 77 है तो हमें ये बाय डिफॉल्ट ये पता लग रहा है कि उसकी जो पोजीशन होगी 78 होगी, राइट। इन द अबव डायग्राम नम इज एन एरे। जो नम है ना वो एरे का हमने नाम रख दिया है कि नम नाम की एरे है। ओके, its first element is at 0 position, next element is at 1 and so on till last element at n-1 index position। तो हाँ, जो की चीज हमने देखी कि पहले एलिमेंट 0 इंडेक्स पे है, दूसरा है जो 1 पे है और जो तीसरा है वो 2 पे होगा। इसी तरीके से जो लास्ट एलिमेंट होगा वो n-1 पे होगा और n क्या होगी, n होगा नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कम, नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कम होती है इंडेक्स वैल्यू जो लास्ट होती है। ठीक है, तो अब ये देखो क्रिएशन। अब हम किस तरीके से 1D एरे को क्रिएट करेंगे। वन डायमेंशन एरे कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एरे मेथड विद लिस्ट ऑब्जेक्ट विद वन डायमेंशनल एलिमेंट। तो जो वन डायमेंशनल एरे होती है वो उसे हम क्रिएट कर सकते हैं एरे मेथड को यूज करके, जिसमें हम वन डायमेंशनल एरे पुट कर सकते हैं। और उसको हम किस तरह करेंगे, ये उसका सिंटेक्स है, एग्जाम्पल प्रोग्राम के थ्रू बताया हुआ है।
सबसे पहले हम लिखेंगे import numpy as np। np जो है हमने नाम दे दिया, ठीक है। जो भी हम numpy यूज करने वाले हैं, सबसे पहले हम import इज अ कीवर्ड, import numpy लिखेंगे, ठीक है। तो ये कीवर्ड की तरह यूज होंगे। उसके बाद लिखेंगे एज के बाद आप वेरिएबल्स का नाम दे सकते हो। इन्होंने np दिया, तो जैसे हमने ऊपर में num लिया था ना, num डिफाइन करने के लिए लंबाई, तो इसमें np लिया। अब np डॉट एरे लिखोगे आप। उसके बाद जो भी आपको एलिमेंट्स डालने हैं, राइट, वो आप इसमें इंसर्ट कर दोगे। सबसे पहले ब्रैकेट्स आएंगे, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप एलिमेंट्स इंसर्ट करोगे। वो आपने वेरिएबल ए में रख दिए, ठीक है। इस स्टेप से हमारी 1D एरे क्रिएट हो रही है, राइट। हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट कर लिया numpy को एज np, फिर एक वेरिएबल लिया a, उसमें np डॉट, इससे पता लगेगा कि आप np वाली जो आपने numpy ली है np नाम की, उसमें आप एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहे हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जो नेम है वो यूज करें, और जो यहाँ पे नेम यूज करेगा और जो ऊपर लेंगे एज के बाद वो सेम ले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप कौन सी numpy में वर्क कर रहे हो। ओके, तो आपने 3 एलिमेंट इंसर्ट किए, 500, 200 एंड 300। तो इससे क्या होगा, आपकी 1D एरे क्रिएट हो जाएगी विथ 3 पोजिशन, 3 पोजिशन है, 3 एलिमेंट्स है। उसके बाद क्या करोगे आप, प्रिंट टाइप ए। तो प्रिंट जो भी आपका ए वेरिएबल में होगा, वो जो भी आपका ए वेरिएबल में होगा वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे आपका 500, 200, 300, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगी आपकी क्लास numpy डॉट nd एरे। यहाँ से प्रिंट टाइप ए से जो भी ए वेरिएबल में वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपको शेप देखनी है, तो आप क्या करोगे, प्रिंट ए डॉट शेप, तो इसकी शेप आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, प्रिंट 3 कॉमा मीन्स डायमेंशन ऑफ एरे। अब यहाँ से हमें पता है कि हम 1D एरे पे वर्क कर रहे हैं, तो शेप, अब हमें शेप का यहाँ पे मतलब है डायमेंशन। तो अगर आप यहाँ पे ए डॉट शेप करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1D एरे पे वर्क कर रहे हैं तो 1 आएगा, कितनी डायमेंशन है उसकी, राइट। तो अब यहाँ पे आपने एलिमेंट्स चाहिए आपको, प्रिंट A0, A1, A2। अब ए वेरिएबल में आपने 500, 200 और 300 इनपुट कराया, राइट। तो इन अब ये ए वेरिएबल में आपने इनपुट कराया है, तो इसका इंडेक्स वैल्यू देखोगे तो 500 का 0 होगा, एक 200 का 1 और 300 का 2। तो इसी सीक्वेंस में ये प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने A0 में 150 को अपडेट कर दिया। अब हमें ये पता है कि अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, प्रोग्राम जैसे जैसे बढ़ेगा, तो जो बाद में एग्जीक्यूट होता है, बाद में चीज हम उसमें डालते हैं, तो वो वाली मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, A0 की वैल्यू 150 हो जाएगी। तो अगर आप A को प्रिंट करोगे यहाँ पे, तो 150 आएगा, 500 की जगह क्या आएगा, 150, 200 एंड 300, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वैल्यू जो है 150 की अपडेट हो गई। तो कुछ इस तरीके से हम numpy पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रिएट करोगे 1D एरे को। तो अब ये देखो, फंक्शन का यूज करके आप किस तरह क्रिएशन ऑफ 1D एरे यूजिंग फंक्शन। अब आप फंक्शन का यूज किस तरह करोगे, import numpy as np। यहाँ से आपको कोड है, इस तरीके से आप कोड लिखोगे। अब मैंने पहले वाली लाइन आपको समझा दी है, import numpy as np, एज कुछ भी ले सकते हो आप, लाइक nd, import numpy आप जरूर लिखोगे, import numpy as जो भी आप लिखोगे, ठीक है। np, अब आपने एक p वेरिएबल लिया और उसमें np डॉट mt5 डाल दिया, तो ये क्या करेगा, क्रिएट एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स विद रैंडम वैल्यू। आपने यहाँ पे ये डाल लेना np डॉट mt5, ठीक है। इस फंक्शन से क्या होगा कि आपकी एक numpy क्रिएट होगी जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे, पर आपने एलिमेंट्स नहीं डाले हैं, राइट। आपने empty फंक्शन यूज किया है, तो उसमें वो क्या करेगा कि
रैंडम वैल्यूज, कोई भी रैंडम वैल्यूज पुट करेगा अपने हिसाब से, राइट। और इसमें जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी प्रिंट पी, तब आपको 5 एलिमेंट आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। अब नेक्स्ट इज a1 इक्वल्स टू np डॉट जीरोज 5। इसमें क्या करेगा, क्रिएट करेगा एरे को सारी जीरोज से, फ्लोट पॉइंट वैल्यू सारे जीरोज होंगे उसमें। अब देखो, ये जो है हमने इंपोर्ट तो कर लिया था numpy एज np। अब हमने एक वेरिएबल लिया a, उसमें क्या किया, a1 इक्वल्स टू np डॉट जीरोज 5, मतलब जीरोज हमें चाहिए 5। अब 5 का हमें मतलब पता है कि 5 एलिमेंट, 5 अगर हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 5 एलिमेंट्स, ये हमें पता है। जीरोज, यहाँ पे अगर आप जीरोज लिखोगे तो जीरोज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में आएंगी। अब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आपकी कैसी होती हैं, ऐसे होते हैं ना 3.14 पॉइंट आता है उसमें, राइट। अब जीरोज हैं तो 0 पॉइंट लग के आएगा सर, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रिंट ए करोगे आप तो क्या प्रिंट होगा, 5 बार 0 और पॉइंट, 0 और पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट है, दैट्स व्हाई ये प्रिंट होगा, ठीक है। इस तरीके से जीरोस फंक्शन यूज करके आप वर्क करोगे। अब a2 है, a2 वेरिएबल में आपने लिया np डॉट जीरोस 5 डी टाइप इक्वल्स टू np इंट। अब इसमें भी हमने क्या किया, जो सारी एरे थी उसको जीरो से ही हमने उसमें जीरोस का ही फंक्शन का यूज किया। बट हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें डिफाइन कर दिया कि जो टाइप होगा वो इंटीजर टाइप होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना हमने np डॉट इंट, मतलब इंटीजर टाइप में हमें वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो भी इसी तरह प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि देखो 0.11 होगा, ठीक है। ये इट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, राइट। पर जो डेसिमल से पहली वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आप इस वैल्यू में इंटीजर वैल्यू ढूंढोगे तो वो जीरो ही होगी, इस वजह से जीरो डॉट प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मांगी है तो जीरो डेसिमल प्रिंट हो रहा है, क्योंकि डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज इंटीजर होती है। नेक्स्ट इज p इक्वल्स टू np डॉट वंस 5। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने जीरोस लिखा था तो जीरोस प्रिंट हो रहे थे, अब हमने यहाँ लिख दिया वंस तो वंस प्रिंट होंगे, कितनी बार, 5 बार, ठीक है। वैसे ही उसी तरीके से जिस तरह जीरो प्रिंट हो रहे थे। अब यहाँ पे क्रिएट एक, यहाँ पे एक एरे क्रिएट हो गई सारे वंस के साथ। अब जब आप उसे प्रिंट करोगे तो 1 डेसिमल 5 बार इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने लिया एक सी वेरिएबल np डॉट फुल 5 7। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने लिया 5 एंड 7। अब हमें ना यहाँ पे एक कांस्टेंट एरे हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। कांस्टेंट एरे किस तरह क्रिएट हो रही है कि आप फुल जो है फंक्शन उसका यूज कर रहे हो, फुल इज अ फंक्शन जो आप यूज करोगे नंपाई में, तो उसमें आपने कांस्टेंट वैल्यू बनाई जिसमें आपने 5 एलिमेंट्स लिए और उसके बाद कौन सा एलिमेंट लेना है वो नेक्स्ट में डाल दिया वैल्यू, राइट। नंबर ऑफ वैल्यूज आप फर्स्ट में डालोगे कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी और कौन सी वैल्यूज होंगी वो आपने दूसरे में डाल दिया। तो इस तरह 7 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज e इक्वल्स टू np डॉट रैंडम 5। तो इसमें क्या होगा, क्रिएट करेगा वो एक एरे को जो रैंडम वैल्यूज से फिल्ड होगी। कोई भी रैंडम वैल्यू कंप्यूटर अपनी कन्वीनियंस या प्रीवियसली गार्बेज वैल्यू जो भी वर्क हुआ है उस पर वो उठा लेगा। ई वेरिएबल में हमने डलवाया np डॉट रैंडम 5, यानी हमने साइज तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब रैंडम हमने कीवर्ड यूज करा है तो रैंडम वैल्यूज विल बी इंसर्ट इन दिस, उसके बाद हमने प्रिंट ही कर दिया तो जो वेरिएबल ई है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी वन डे एरे है। अब हमें ये देखना है कि वन डी एरे और लिस्ट में क्या फर्क है, ठीक है। नम देखो
numpy एरे और लिस्ट हमने दोनों ही पढ़े हुए हैं। तो अब हमें देखना है कि numpy एरे और लिस्ट में क्या फर्क है। numpy एरे वर्क्स ऑन होमोजीनियस टाइप। होमोजीनियस मतलब एक ही तरह के डेटा टाइप से वर्क करेगी, सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होंगे, सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, राइट। यानी इंट पे वर्क कर रही है तो पूरी एरे इंट पे वर्क करेगी, ठीक है। कैरेक्टर पे वर्क कर रही है तो पूरी एरे कैरेक्टर पे वर्क करेगी। पर लिस्ट में क्या होता है, पाइथन के अंदर जो लिस्ट होती है वो हेट्रोजीनियस टाइप पे वर्क करती है, यानी डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करके आप लिस्ट बना सकते हो। यानी आप स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो एक लिस्ट में, इंटीजर वैल्यूज भी यूज कर सकते हो, राइट। पाइथन लिस्ट सपोर्ट एडिंग एंड रिमूविंग ऑफ एलिमेंट्स। जो पाइथन लिस्ट है वो सपोर्ट करती है ऐड करना और रिमूव करना एलिमेंट्स को। नम ये जो है ना बच्चों, ये एक्सचेंज हो गया है, राइट। ये लिस्ट का है और ये नमपाई का है, ओके। तो देख लेना, ये इसका पॉइंट है और ये इसका है। नम numpy एरे डज नॉट सपोर्ट एडिंग और रिमूविंग। तो numpy एडिंग और रिमूविंग सपोर्ट नहीं करती। लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। कैनॉट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स कंटेन नहीं करती है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स कंटेन कर सकती है। स्मॉल मेमोरी कंजप्शन। जो numpy होती है उसकी मेमोरी कंजप्शन कम होती है और जो लिस्ट होती है उसकी मेमोरी कंजप्शन ज्यादा होती है। बेटर रन टाइम, इसकी रन टाइम अच्छी होती है। इसकी रन टाइम, लिस्ट की रन टाइम जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी स्पीडी नहीं होती जितने numpy की होती है। तो ये डिफरेंस था numpy एंड लिस्ट के बीच में। तो अब आपका होमवर्क है प्रिपेयर राइट शॉर्ट नोट ऑन 1D numpy array and difference between list and numpy, ओके। आपको नोट्स बनाने हैं 1D numpy एरे में और जो डिफरेंस बिटवीन है वो लिखना है लिस्ट और numpy एरे में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है।